साथियों, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की श्रीमान योगी को सुन पा रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं ये महागाथा आप तक लेके आया हूं। सो श्रीमान योगी के हम एपिसोड 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसे श्रीमान योगी छत्रपति शिवाजी महाराज से प्यार नहीं। आपका प्रेम, आपकी आस्था, आपका विश्वास छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति निश्चित रूप से उनके आदर्शों के प्रति आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगे। जो भी साथी सुन रहा है वो निश्चित रूप से अपने लेवल को अप करेगा, अपने आप को अपग्रेड करेगा। जिस तरीके से मोबाइल हर साल अपग्रेड होते हैं, श्रीमान योगी आपके जीवन में अपग्रेड करेगा, अपडेट करेगा और आपको सक्षम बनाएगा, कैपेबल बनाएगा उस दिशा की ओर जिस लक्ष्य को आप पूरा करना चाहते हैं। ऐसी ढेरों शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। एपिसोड 4 में जैसा कि हमने देखा, एपिसोड 3 में जीजा मां बहुत ही अंदर से टूट गई हैं, अंदर से बहुत ही तकलीफ में है क्योंकि पिताजी का कत्ल हो चुका है। साईं जी महाराज भागे हुए घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं और ये पीड़ा उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ खा पी नहीं रही है, खाना पीना बंद कर दिया है। घंटों तक महल के बराज से बाहर देखती हैं, शादरी पर्वत की तरफ देखती रहती हैं, कुछ खा पी नहीं रही, बहुत उदास रहती हैं। दिनचर्या पूरी तरह से टूट चुकी है, अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं। किसी भी चीज में मन नहीं लगता। कोई भी उनके पास आके कुछ भी बोलता है तुरंत रोने लगती हैं, अश्रुधारा बहने लगती है। इसलिए लोग उनसे ज्यादा बात करने की भी कोशिश नहीं करते और ये ऐसी स्थिति हो चुकी है जहां पे उनका शरीर भी अंदर से टूटा है और बहुत कमजोर महसूस कर रही है। जैसी रात में जरा सी भी कुछ भी कहीं पे भी खटक होती है, बैठ जाती है, पसीना निकलने लगता है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये स्थिति बहुत ही दयनीय है और शायद मैं शब्दों में शेयर नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बेटी का पिता का कत्ल हो जाए, उसके पति भागे घूम रहे हों और चारों तरफ हाहाकार मची हो, देवरानी को भी भगा के कोई ले गया हो, ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और वही हालत है जीजा मां की। ऐसे में एक दिन लक्ष्मीबाई उनके पास आती है और कहती है कि जीजा मां, आप नहीं समझ रही हैं इस समय जो परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जो हालत आपने बना रखी है इस शोक के समय में, जिस तरीके से आपने अपने आप को बना रखा है, क्या इसका असर आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा? आप ठीक से खाना नहीं खा रही और आप पूरे दिन उदास रहती हैं, गमहीन रहती हैं और ऐसी परिस्थिति में आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। और जैसे ही जीजा मां बात सुनती है वो अंदर से भयभीत हो जाती है, डर जाती हैं। वो लक्ष्मीबाई उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि देखो, आपके द्वारा ये जो दिनचर्या, जो अपने स्वास्थ्य को खराब करने का लगातार क्रम चल रहा है, इससे आपके बालक के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा जो आपके पेट में पल रहा है। ये बात सुनते ही जीजा मां कांप जाती हैं, कहती नहीं नहीं नहीं, आज के बाद कभी भी अपने आप को इस अवस्था में नहीं रखूंगी। अपने आंख आंसू पोंछ लेती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बार आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप कंपनी के मालिक हैं, लेकिन किसी का वाई क्लियर नहीं कर पाते, आपका भी वाई क्लियर नहीं होता। लक्ष्मीबाई ने जीजा मां का वाई क्लियर कर दिया, क्यों उन्हें अब ये दिनचर्या से दूर होना चाहिए। उसने कहा कि हम सभी को भी बहुत दुख है, तकलीफ है, शोक है कि आपके पिताजी का कत्ल हो गया, लेकिन ये जो शोक की लहर है जीवन पर्यंत आपके मन में अगर बनी रहेगी, इस समय वर्तमान परिस्थितियों में जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये समझने की बात है। उसने वाई क्लियर कर दिया। अगर आपको अपना क्यों पता है, क्यों क्लियर हो गया, तो आप हाउ क्लियर कर पाएंगे और निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। जिंदगी पूरी बीत जाती है, लोगों को अपना पर्पस, अपना उद्देश्य, अपना वाई क्लियर नहीं होता। वो छोटी सी दासी ने, लक्ष्मीबाई ने जीजा मां का वाई क्लियर कर दिया और जैसे ही वाई क्लियर हुआ, उनका पूरा दिनचर्या बदल गया, उनकी सोच बदल गई, उनके काम करने के तरीके बदल गए और फिर से वही दिनचर्या पूर्ववत हो गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कहानी की सबसे पहली लर्निंग एपिसोड 4 की आज की है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। इस जीवन में आप क्यों आए हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और आप ये क्यों करते हुए कहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका हाउ क्लियर होगा और हाउ क्लियर होगा तो निश्चित रूप से वॉट एवर यू आर डूइंग विल डेफिनेटली एक्सप्लोर। सो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं साथियों, कहानी आगे बढ़ रही है। लगभग दिनचर्या बदल चुकी है पूरी तरह से। जीजा मां एक्टिव रूप से उसी दिनचर्या में आ गई। सुबह जल्दी स्नान करना, पूजा पाठ करना, वीरों की, शूरवीरों की गाथाएं पढ़ना और थोड़े ही दिन बाद
लगभग 9 महीने पूरे हो गए और ऐसे में वैद्य जी को बुलाया जाता है, नाड़ी देखते हैं, कहते हैं लगभग समय पूरा हो गया, किसी भी क्षण खुशखबरी आ सकती है। पूरा राजमहल अच्छे से लिपाई पुताई होता है, चमक रहा है, त्योहार के तरीके से, एक जैसे त्योहार मनाया जाता है उस तरीके से पूरा सजा दिया गया है, क्योंकि किसी भी क्षण खुशखबरी आ सकती है। और ऐसे में एक दासी जो है आती है सभी के बीच में, कहती है जीजा माँ को पेट में दर्द हो रहा है। और उसी समय वैद्य जी वहां बैठे हैं, वो कहते हैं कि देखो मेरा कहा हुआ कभी भी गलत नहीं होता, मैंने तो पूर्व अनुमान ही कर दिया कि कभी भी किसी भी क्षण कुछ हो सकता है। और उसी दिन जिस दिन पेट में दर्द हो रहा था, सभी लोग बैठक में बैठ जाते हैं, सभी इंतजार करते हैं, दासी इधर से उधर घूमती हैं, विश्वास राव जी टहल रहे हैं, रात का अंधेरा होने लगा है, रात दिया बाती बुझाई जाने लगी है, लेकिन विश्वास राव जी बैठक में टहल रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं। अभिषेक हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में अनुष्ठान हो रहे हैं और वो टहल रहे हैं। और उसी समय एक दासी आती है, वो कहती है कि खुशखबरी है, खुशखबरी है। वो कहते क्या खुशखबरी है? तो दासी कहती बेटा हुआ है। और जैसे ये सुनते विश्वास राव जी अपने कमर में बंधी हुई टाची उसके ऊपर डाल देते हैं, जो कुछ भी था उसमें सब दे देते हैं और पूरे महल में खुशी की लहर झूम जाती है। सो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, बेटा हुआ है, ये कह के पूरे महल में जो खुशी की लहर है, हर कोई बातें कर रहा है, अलग अलग अनुष्ठान कर रहा है, अलग अलग देवी देवताओं का सुमर रहा है। विश्वास राव जी कहते हैं शिवाबाई की कृपा हुई है। और थोड़ी देर में ज्योतिषी महाराज को बुलाया जाता है। ज्योतिषी महाराज आते हैं, उनके लिए आरामदायक जो बैठक है उसकी व्यवस्था की जाती है, बैठते हैं। उसके बाद वो कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली बनने के बाद जीजा माँ की तरफ जैसे ही वो देखते हैं, जीजा माँ कहती हैं ज्योतिषी जी, पंडित जी घबराइए मत, कहिए क्या क्या तकलीफें आने वाली हैं जीवन में। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब से पेट में आया है, हमारे आपसी जो हमारे आपसी के रिश्तेदार थे उनके बीच में ठन गई, इसके नाना परलोक सिधार गए, उनका कत्ल हो गया, इसके पिताजी मारे मारे घूम रहे हैं, हमारी जागीर पे गधों से हल चलवाया गया है, जो हमारी प्रजा है दाने दाने के लिए मोहताज है, इसके आते ही इतने अनिष्ट हुए हैं, इतने अनिष्ट हुए हैं। और मैं आज जब इसको जन्म दे रही हूं, ना तो अपने मायके में हूं और ना ही अपनी ससुराल में हूं। ऐसी परिस्थिति में जब ये पेट में था तब इसने इतने गुलखिलाए, इसका छोटा भाई अभी इसका बड़ा भाई अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो भी अपने पिताजी के साथ मारा मारा घूम रहा है। ये जीजा माँ के अंदर जो आशंकाएं हैं, जो डाउट हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है, इतने कड़वे दिन से जो निकली हैं, वो एक्सप्रेस कर रही हैं, वो बोल रही हैं। जब जीजा माँ की बातें सब लोग सुनते हैं तो सभी के मन में शोक की लहर छा जाती है, लेकिन जो ज्योतिषी महाराज थे वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन प्रसन्नता के साथ उनके मुखमंडल पे प्रसन्नता छा जाती है और कहते हैं कि अब आपके बुरे दिन समाप्त हुए, अपने मन में अशुभ को मत लाइए, अब आपके शुभ दिन आने वाले हैं, अब आपके अनिष्ट दिन चले गए हैं, यहां से मंगलमय दिन शुरू होने वाले हैं। जीजा माँ कहती हैं ये तो बच्चा अभी हुआ है, तो जब शुरुआत होती है, जब बच्चा आता है तो हर ज्योतिषी यही बात कहता है जिससे मुझे खुशी मिले। तो ज्योतिषी महाराज कहते हैं मैं द्रव्य की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ पाने की वजह से नहीं कह रहा हूं मां, मैं आपको कहना चाहता हूं साक्षात सूर्य देव ने अवतार लिया है आपकी गोद में, साक्षात सूर्य देव में। आज तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणी की है, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे अनुभव के आधार पे, मेरे ज्ञान के आधार पे और मेरी समझ के आधार पे इसकी भी जो भविष्यवाणी कर रहा हूं वो 100% सही होगी। जैसे ये बात सुनती है जीजा माँ मुस्कुराने लगती हैं, कहती हैं आपके मुंह में घी शक्कर हो, और ऐसा ही हो तो शायद निश्चित रूप से हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ज्योतिषी महाराज कहते हैं ये बालक आपके जन्म जन्मांतरों की सारी इच्छाएं पूरी करेगा, आपके जीवन के सारे सपने साकार करेगा। ये बालक ऐसा होगा जो राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, आपका नाम रोशन करेगा और समाज में एक नई ऊर्जा शक्ति पैदा करेगा। ये बात सुनते ही सारे महल में इस तरीके का हर्षोल्लास शुरू हो जाता है जिसे शायद आप महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हूं। और ये एपिसोड आगे बढ़ रहा है, लगातार ज्योतिषी महाराज बता रहे हैं और सब लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। ज्योतिषी महाराज ये भी कहते हैं कि जैसे आपने देखा कि देवकी जब कारागृह में थी तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। जब अधर्म इतना बढ़ चुका होता है, अधर्म इतना बढ़ जाता है, तो धर्म की
स्थापना के लिए ईश्वरीय रूप आते हैं इस जीवन में और ईश्वर के रूप में आके उस अधर्म का विनाश किया जाता है। ऐसे ही आपकी गोद में सूर्य देव अवतरित हुए हैं। अब आपके बुरे दिन जा चुके हैं। अनिष्ट के बारे में मत सोचिए, अशुभ के बारे में मत सोचिए, सिर्फ शुभ के बारे में सोचिए। ये बच्चा जन्म जन्मांतरों की आपकी अभिलाषा पूरा करेगा और आपको ऐसा महसूस कराया गया कि आप वाकई में सौभाग्यशाली हैं, गौरवान्वित महसूस करेंगे जीवन पर्यंत। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये एपिसोड महागाथा 4 को आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, और मैं आपको 2 लर्निंग दे रहा हूं। वाई इज बीन क्लियर, आपका वाई क्लियर हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि आपका पर्पस क्या है। इस गाथा के माध्यम से जन जन तक अगर आप ये गाथा लेके जाएंगे, हर कोई समझ में आएगा कि किस तरीके से शक्ति का साम्राज्य की स्थापना की जाए। एपिसोड 4 में सिर्फ यहीं तक। 5 में आपसे मुलाकात करेंगे। आपने जिस तरीके से इस वीडियो को सराहा, सुना, मेरे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच।